स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। क्रिप्स मिशन का असली कथन यह था कि ब्रिटिश सरकार हो जाएगी तो वह भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में होगी। यह प्रस्ताव कांग्रेस नेताओं के सामने निरर्थक साबित हुआ। सरदार पटेल ने इस मिशन की आलोचना करते हुए कहा था, लड़ाई खत्म होने पर हमें आज़ादी देने का वचन दिया जाता है, मगर हम इस वचन को कैसे मानें? लड़ाई के अंत में हिंदुस्तान को आज़ादी देने के लिए आप रहेंगे या नहीं? जब क्रिप्स प्रस्ताव आया तब ख्याल हुआ कि उनमें कुछ न कुछ अच्छी बातें होंगी, पर सभी की सभी रद्द। तुम आज़ाद रह जाओगे तो भी हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, विदेशी सेना रहेगी, यह सब बातें थी। फिर भी अंग्रेज़ी सरकार ने समझौता करने के लिए कई प्रयत्न किए, किंतु कांग्रेस के नेता इसके लिए बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि अब तक की बातें और अब तक दिए हुए आश्वासन झूठे थे। परिणामतः सन 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो की मांग की, या तो हम हिंदुस्तान को आज़ाद करेंगे अथवा उसी प्रयत्न में प्राण होम कर देंगे। कांग्रेस ने संपूर्ण देश को सचेत कर दिया, गठित एवं नियंत्रित रूप में, और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंक दो, अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र समझो और उसी रूप में काम करो। जो भूमि अपने हिस्से की है उसे अपने अधिकार में कर लो, और यदि कोई शक्ति, चाहे वह जर्मन हो, जापान हो, अंग्रेज हो या और कोई भी हो, तुमसे उसको छीनना चाहे तो उसका पूर्ण दृढ़ता से मुकाबला करो। उपयुक्त विवेचन स्पष्ट मालूम होता है कि उस समय ने केवल पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव था, समझौते का नहीं। इसके लिए देश का हर व्यक्ति क्रांतिकारी भगत सिंह बनकर ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता को तोड़ने के लिए आतंकित हो उठा था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध सरदार पटेल की यह घोषणा थी कि आप छोड़कर चलाइए, नहीं तो हमें आपके साथ लड़ना ही पड़ेगा, अपनी आज़ादी हम ही को लेनी है। भारतीय जनसमूह के इस प्रस्ताव को देखकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अपनी सत्ता को खोने की संभावना दिखी। इसीलिए 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और कुछ प्रमुख नेता जेल में बंद कर दिए गए और कांग्रेस को गैर सरकारी संस्था घोषित कर दिया गया। फलतः भारतीय जनता का रूप हुआ और साथ ही अनेक प्रांतों में उनके क्रोध की फूट पड़ी। The arrest of Gandhi and other was immediately followed by peaceful and non-violent popular demonstration in the shape of hartals and prosecutions over nearly the whole of India. सन 42 की इस क्रांति का दमन करने के नाते 11 अगस्त 1942 को बम्बई में पुलिस ने गोली चलाई। सब लोगों में क्रोध की ज्वालामुखी फूट पड़ी और उनकी चिंगारियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नाश करने के लिए भयंकर रूप धारण कर लिया। इसी समय जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल से बाहर आए थे। उन्होंने आते ही कहा था, गांधी जी को छोड़कर कांग्रेस का अन्य कोई नेता अहिंसक नहीं मानता। यदि कांग्रेस मांगे होने पर मित्र राष्ट्रों की ओर से फासिस्ट देशों से लड़ने के लिए तैयार है, तो क्या कारण है कि हम अंग्रेजों से भी वैसे ही ना लड़े। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।